हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आइए बनाते हैं पूरी और सब्ज़ी। पूरी सब्ज़ी एक ऐसा खाना है जिसे हर कोई पसंद करता है और बहुत मज़े की लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी सब्ज़ी बनाने के लिए हमें तेल गरम करना है और उसमें हम तड़का लगाएंगे और तड़का लगा करके टमाटर डाल देंगे। टमाटर थोड़ा सा पकने देंगे तेल के साथ। हम इसमें प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो जब हमारा टमाटर पक रहा है हम उसे थोड़ा सा ढक ढक के पकाएंगे। तड़के में हमें चाहिए जीरा, सूखा मिर्च और हींग डाल करके पहले तेल गरम होने पे हम तड़का लगा देंगे और फिर जब तड़का हमारा चटक जाएगा तो फिर हम उसमें टमाटरों को काट के डाल देंगे। हम यहाँ प्याज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए डायरेक्ट टमाटर ही डालेंगे। और जब हमारे टमाटर ऑलमोस्ट पक जाएंगे, टमाटर के साथ ही नमक डाल देंगे और नमक के साथ पकने देंगे। और उसके बाद से हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर डालिएगा, इससे स्वाद बहुत मज़े का बन जाता है। अब हम टमाटरों को और पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चम्मच चलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। और पूरी सब्ज़ी बहुत मज़े का खाना होता है और ये दिल को छू जाता है। ऐसा खाना होता है कि हर किसी को पसंद आता है और बच्चे बहुत मन से खाते हैं अगर पूरी आप कई तरह के बना के खिलाते हैं तो। और चलिए, हमारा टमाटर भी ऑलमोस्ट फ्राई हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे ताकि जो भी कसर बाकी हो टमाटरों में वो गल जाए और गल के अच्छे से पक जाए। अब हम क्या करेंगे कि टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। हम बहुत आसानी से इसका छिलका निकल जाता है और फिर टमाटर को हम मैश कर लेंगे। ये देखिए, बहुत इजी होता है इसका छिलका उतार लेना। ये देखिए कितना इजी से चम्मच से ही निकल जा रहा है। ये देखिए, मैं सभी का इसीलिए मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में टमाटर को काटा था ताकि उसका छिलका आसानी से निकल जाए। आप भी ऐसा ही करिएगा। अब देखिए, टमाटरों का छिलका निकाल के हम इसे मैश करेंगे और मैश करते हुए भूनेंगे। और अब हमारे टमाटर गल चुके हैं, बहुत उसमें वो नहीं है, कच्चापन नहीं है, बिल्कुल गल चुके हैं। तो हम इसे छिलका उतारते हुए भूनते भी रहेंगे और सब्ज़ी बनाते हैं। सब्ज़ी बनाने की ये सब्ज़ी बहुत ही अच्छी लगती है। आलू टमाटर और मटर की सब्ज़ी होती है, पूरी के साथ मज़ेदार होती है और आप कभी भी इसे खा सकते हैं। लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, रात के डिनर में ले सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं, इतनी मज़े की बनती है। तो ये देखिए, हमने सारे छिलकों को उतार दिया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर कुछ मसाले। पहले इसे हम चम्मच से दबाते हुए मैश करेंगे और मैश करने के बाद हम इसमें थोड़े मसाले डालेंगे। इसमें बहुत बेसिक से मसाले जाते हैं और ये बहुत मज़े की सब्ज़ी बनती है। खाना हमेशा दिल से बनाना चाहिए और दिल से परोसना चाहिए, क्योंकि थाली सजानी हर किसी को आती है, लेकिन अगर आप प्यार से खाना परोसते हैं, प्यार से थाली को सजाते हैं, तो फिर उसकी तो बात ही क्या होती है। वो तो हर कोई चाहता है कि उसे खाना थाली में जब भी दिखे खूबसूरत दिखे और टेस्टी दिखे, तो खाने का मज़ा भी आ जाता है। अगर खाना देखने में खूबसूरत होता है तो फिर खाने में भी बहुत अच्छा आनंद आता है। तो ये देखिए, हमारे टमाटर गल गए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ मसाले। मसालों में हमें चाहिए हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि ज़्यादा तीखी हो जाएगी तो फिर अगर बच्चे घर में होंगे तो नहीं खाएंगे। और आप चाहें तो बाद में हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी मिर्च हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है और इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा हरी मिर्च का ही इस्तेमाल करिए। लाल मिर्च का या सूखी मिर्च का थोड़ा कम इस्तेमाल करिए। तो हम कलर के लिए ही थोड़ा सा डालते हैं कश्मीरी लाल मिर्च और फिर हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। मसालों को भी हम मिक्स करते हुए भूनेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे मसालों को डाल दिया है। अब हम इन्हें अच्छे से भून लेते हैं। इन्हें भूनना बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये सूखे मसाले होते हैं। और साथ ही हम डाल दें कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम हथेली पे रख के और मसलते हुए डालेंगे, जिससे कि उसका स्वाद जल्दी से इन्हेंस हो जाए।
अब ये देखिए हमने कसूरी मेथी डाल दिया है और हम हींग डालना भूल गए थे, इसलिए हींग भी अभी अभी डाल देंगे साथ ही साथ में। हींग ज़रूर डालिएगा क्योंकि पूरी सब्ज़ी थोड़ी हैवी खाना होता है, तो इसलिए हींग रहता है तो पचने में आसानी हो जाती है। और किसी किसी को गैस की प्रॉब्लम होती है, किसी तरह की दिक्कत होती है, तो प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से खाना पच जाता है। तो ये देखिए अब हम मिक्स करते हुए मसलते हुए टमाटरों को, मसालों को अच्छे से भूनेंगे और हम मसालों को पकाएंगे। मसाले पकने में बहुत टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से पक जाता है, इसलिए हम इसे ढक देंगे और ढक करके थोड़ी देर तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हम ढकेंगे और बीच बीच में चम्मच चलाते रहेंगे, जिससे कि हमारे मसाले नीचे जले नहीं और पक जाएं। फ्लेम को लो ही रखिएगा जब मसाले भून रहे हों, क्योंकि फ्लेम हाई रहेगा तो मसाले जलने का चांस हो जाता है। ये देखिए ये है हरा मटर, ये फ्रेश मटर है, इसे मैंने स्टोर करके रखा था फ्रीज़र में, तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट से हरा मटर ले सकते हैं, पैकेट्स में आते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो मटर स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डालना है तो आप मटर स्किप कर दीजिए। आलू मटर की सब्ज़ी, टमाटर और आलू की सब्ज़ी भी बहुत मज़े की बनती है। मटर आप हटा सकते हैं, ऑप्शनल है। हमारे पास मटर था इसलिए हमने यूज़ किया है। तो ये देखिए अब हम इसे थोड़ी देर ढक करके पकने देंगे, जिससे कि मटर भी मसालों के साथ अच्छे से गल जाए और सब्ज़ी का फ्लेवर उसके अंदर भी आ जाए। तो ये देखिए हमारे मसालों को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। मटर मसाले सारे के सारे अच्छे से भून गए हैं और अब हम डालेंगे इसके अंदर बॉयल्ड आलू। बॉयल्ड आलू डालने से क्या होता है कि सब्ज़ी, सब मसाले तो भून चुके हैं और अब आलू भी पका हुआ है, तो सब्ज़ी पकने में बहुत टाइम नहीं लगती है और बॉयल्ड आलू के साथ ये सब्ज़ी ज़्यादा मज़े की बनती है। तो आप भी बॉयल्ड आलू का ही इस्तेमाल करिएगा। और साथ ही हम डाल देंगे हरी मिर्ची। तीखा आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा कि कितना तीखा खाना है, और नमक भी अपने अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो ये देखिए हमने साथ ही हरी मिर्च डाल दिया। आप चाहें तो इसी समय पे हरा धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी समय पे थोड़ा हरा धनिया डाल दीजिए और फिर थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ आलू को, और गर्म पानी का इस्तेमाल करिएगा जब भी सब्ज़ी पक रही हो या खाना पक रहा हो। अगर उसमें पानी डालना है तो गर्म पानी का ही इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि उसकी कुकिंग प्रोसेस रुकती नहीं है, बराबर से चलती रहती है। अगर आप ठंडा पानी डालते हैं तो फिर उसका कुकिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो इसलिए आप गर्म पानी का ही इस्तेमाल करिएगा और फ्लेवर में भी बदलाव आ जाता है। तो देखिए हमने भी गर्म पानी ही डाला है, और आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल लीजिएगा। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, कितनी थिकनेस चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग डाल के और सब्ज़ी को ढक के पकाइएगा। और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा गरम मसाला इसके अंदर जाएगा, क्योंकि इस सब्ज़ी में गरम मसाला बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के हम इसे 1 से 2 मिनट तक और पकाएंगे। हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट पक चुकी है और हम इसे अब ढक देते हैं, ढक करके पकने देते हैं। और चलिए हम अपनी पूरी की तैयारी कर लेते हैं। पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा में अजवाइन डाल करके और हल्का नमक डाल करके गूँथ लीजिएगा। और पूरी का आटा बहुत लूज़ मत गूँथिएगा, थोड़ा कड़ा ही रहता है। और गूँथ करके हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया है। तो पहले हम सब्ज़ी कंप्लीट करेंगे और फिर चलेंगे हम पूरी की तरफ और बनाएंगे पूरी। ये देखिए हमने गरम मसाला डाला और ढक दिया, और थोड़े 2 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्ज़ी पक चुकी है। अब हम गैस को करते हैं ऑन और कढ़ाई चढ़ाते हैं और कढ़ाई में डालते हैं तेल, और तेल हम गरम होने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम पूड़ी की तैयारी करते हैं। हम चेक करेंगे कि हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। तो उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा आटा, और आटा को उंगलियों से दबाते हुए चपटा करेंगे और तेल में डालेंगे। अगर वो तुरंत ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा तेल गरम है। पूरी के लिए हमें तेल प्रॉपर गरम चाहिए, वरना हमारी पूरियाँ फूलेंगी नहीं। तो इसलिए तेल को अच्छे से गरम हो जाने दीजिए। और देखिए ये कितनी मज़े की फूली फूली सी पूड़ी बन रही है। तो आप भी ज़रूर बनाइए इस तरह से पूड़ी सब्ज़ी, और बच्चों को दीजिए, बड़ों को दीजिए, खिलाइए। और
हम जिससे प्यार करते हैं उसके खाने पीने का भी ख्याल रखते हैं। तो आप भी अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और अपनी फैमिली के पसंद का, अपने बच्चों के पसंद का खाना खिलाइए और बनाइए। तो ये देखिए हमारी पूरी बिल्कुल सुंदर सुंदर फूली फूली बनेंगी, एक भी पूरियाँ ख़राब नहीं होंगी, सारी की सारी अच्छे से फूलेंगी। तो आटा गूँथने में अच्छे से आटे को मल दीजिएगा। और ये देखिए जब पूरियाँ खिली खिली सी होती हैं, फूली फूली सी होती हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और हमारे घर में तो 2-2 बच्चे हैं, सो वो बहुत मज़े से खाते हैं। और उन्हें शेप में भी पूड़ियाँ चाहिए होती है। बेटी तो मेरी कहती है मम्मा मुझे इस शेप का चाहिए, उस शेप का चाहिए, तो मुझे बनाना होता है, मैं बना के देती रहती हूँ। आप भी बच्चों के लिए तरह तरह के शेप की पूरियाँ बनाइए और खिलाइए। तो आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है मुझे ज़रूर बताइए। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों। वाओ!